कमांडर साहब तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, कमांडर साहब तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ हैं। नारी शक्तीचा, विजय हो, नारी शक्तीचा, विजय हो, कमांडर साहब तुम आगे बढ़ो। हम तुम्हारे साथ। हम सब पेन्शनवार, पेन्शनवार, नारी शक्तीचा, नारी शक्तीचा। पागारकर साहेब तुम आगे बढ़ो, वडके साहेब तुम आगे बढ़ो, कविता मॅडम तुम आगे बढ़ो, कामगार एकजुटीचा, कोकणे साहेब तुम आगे बढ़ो। अरे जो पेंशन का काम करेगा, अरे वो जो पेंशन का काम करेगा, कामगार एकजुटीचा, कामगार एकजुटीचा। आज 29/7/2022 को आज EPS 95 का जो आमखास मैदान से रैली है, उसमें हर सेक्शन के लोग, जैसा कंपनी के है, MACB है, सेवानिवृत्त कर्मचारी ST है, ये पूरे आज मोर्चे में पूरे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए हुए हैं। और उसके बाद में यहाँ से मोर्चा निकल के कलेक्टर ऑफिस जाएगा। कलेक्टर ऑफिस में पूरे लोगों के साथ में भाषण हुआ होंगे। उसके बाद कलेक्टर साहब को निवेदन देने के लिए संगठन की तरफ से भी और कमांडर अशोक राउत की तरफ से, सबके तरफ से एक निवेदन प्राइम मिनिस्टर को भेजने का है। तो कलेक्टर के पास निवेदन देने के बाद तो उसके बाद यहाँ कामगार अपने कलेक्टर ऑफिस के पास आके निवेदन देने के बाद सबसे बातचीत होंगी कि भाई अपना डिमांड क्या है। 2014 से पत्र व्यवहार चालू है। भाजपा की हुकूमत बोल के हमको 2014 से पहले पूरे लोग आके मिले करे, सहना लिए, हम तुम्हारे पेंशन का जल्दी से जल्दी करेंगे। 9,000 का डिमांड था, 7,500 करेंगे बोल के चल रहा था। संगठन की तरफ से भी कम से कम 7-8 वक्त कामगार मंत्री को दिल्ली को भेजे, वहाँ के कमिश्नर को भेजे, नड्डा साहब को भेजे। पत्र व्यवहार इतने हो गए कि आज लोग कम पेंशन के अंदर खर्चा पूरा उठा नहीं सकते। आज 1,000 रुपये से लेके 2,000, 2,600, 3,000 तक है। 3,000 में आज मेडिकल को जाते तो मेडिकल का खर्चा ही 3,000 होता, तो फिर आगे वो मियाँ बीवी खाएंगे क्या पेंशन बोल के। इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें हमारा डिमांड था कि कोरोना के अंदर जो है तो कम से कम हमको 2-3 महीने की पेंशन बोल के 5,000 रुपये हमारे को आज़ादी के वास्ते, इसके वास्ते दवाखाने के लिए कोरोना के पीरियड में दो बोल के डिमांड था। वो भी डिमांड अभी तक नहीं हुआ। अभी हम जो निवेदन लिखे 4-4, 5-5 साल से पेंशन ऑफिस के अंदर एप्लीकेशन करते, तो नाम बोलिए आप। हाँ, मेरा नाम सैयद हामिद, औरंगाबाद विभाग के सचिव, सेवानिवृत्त कर्मचारी ST, मराठवाड़े के उपाध्यक्ष। धन्यवाद। संघर्ष समिति की राष्ट्रीय संघर्ष समिति की, राष्ट्रीय संघर्ष समिति की। आज ये आमखास ग्राउंड पे हम लोग इसलिए जमा है कि हम लोग EPS 95 के पेंशनर्स हैं। हम लोगों ने जिंदगी भर 30-35 साल 417 रुपये, 541 रुपये और 1,250 रुपये हमारे पगार से कटवाए हैं, ताकि हमारा जो बुढ़ापा है उसमें हमें पेंशन अच्छी मिले। मगर हमारे हाथ में क्या आया, तो हम लोग पा रहे 500 रुपये से लेके तो 2,200-2,500 रुपये तक पेंशन। और इसलिए अभी ये महंगाई के ज़माने में ये 500 रुपये से 2,500 रुपये ये कोई मायने नहीं आता है। 2 लोगों का खाना भी इसमें महीने भर का हो नहीं सकता। इसलिए हमारा आंदोलन है। और ये जो स्कीम थी EPS 95, ये 1995 से शुरू हो गई थी। और इसमें एक अंदाज था कि इसमें अच्छा खासा पेंशन मिलेगा और प्रावधान भी अच्छे थे। मगर 2008 में इसके अच्छे प्रावधान स्कीम के निकाल लिए गए। 2014 में 7,500 रुपये पेंशन और इसके ऊपर महंगाई भत्ता मिले। और दूसरी जो डिमांड है, दूसरी डिमांड में ऐसा है कि हमें मेडिकल सुविधा जो है वो फ्री में मिले सरकार की तरफ से।
और तीसरी जो है हमारे इसमें उच्च पेंशन की एक प्रावधान थी, तो वो प्रावधान 2014 से निकाल लिया गया और उसमें एक 31/5/17 को एक इंटीरियम एडवाइजरी लेटर आ गया जो सुप्रीम कोर्ट ने हमें ये दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये पेंशन दिया था मगर एक लेटर की वजह से ये रुक गया, तो वो लेटर कैंसिल हो जाए। अगर कभी आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो अगला स्टेप क्या रहेगा? हाँ, अगला स्टेप ये है, अभी तो हम मोर्चा लेके जुलूस लेके कलेक्टर ऑफिस को जाएंगे, वहाँ निवेदन देंगे। उसके आगे जो है रामलीला ग्राउंड दिल्ली, वहाँ पे 1 अगस्त से लेके 6 अगस्त तक हमारा श्रृंखला अनशन है। और उसके बाद में श्रृंखला अनशन है, उसके बाद में श्रृंखला अनशन के बाद में हम आमरण उपोषण वहाँ पे कर रहे हैं दिल्ली में, और ताकि अपने पंतप्रधान साहब, मिनिस्ट्री, लेबर मिनिस्ट्री सब सुने और हम लोगों को न्याय दे। लगभग कितने लोग हैं सर? हाँ, लगभग ये 70 लाख पेंशनर्स है पूरे इंडिया में, और ये 1313 दिन से बुल्ढाना में क्रमिक अनशन चल रहा है। 1313 दिन अनशन पे लोग बैठे हैं, रोज 5, 50, 100 लोग अनशन पे बैठे रहते। 24 घंटा ये श्रृंखला अनशन की चालू है। तो ये इसलिए है कि हम न्याय मांग रहे हैं, हम हमारा हक मांग रहे हैं। कितने दिनों से आप न्याय मांग रहे हैं सर? आप ये हम तो 1313 दिन से ये अनशन शुरू है और न्याय मांग रहे हैं कम से कम 2017 से। क्यों मांगनी हो रही है पूरी? आपकी वजह इसकी क्या है? वजह जो है तो हम आजकल लोकशाही में क्या है, जनसंख्या, और हमारे लोग सब बूढ़े लोग हैं, 60-65 साल के ऊपर के लोग हैं, एक जगह आ नहीं पाते। इनकी सेहत जो है तो ये नहीं साथ देती। दूसरी बात, इनको आने के लिए पैसे नहीं रहते। यहाँ ग्राउंड पे भी कोई आए तो घर से यहाँ तक ऑटो के लिए उसके पास पैसे नहीं रहते। दिल्ली में जाने के लिए उसके पास रेल का किराया नहीं रहता। वहाँ 2-3 दिन का खाना वो नहीं कर सकता। जब आप एक जगह नहीं आ सकते तो आपकी मांग कैसी होगी पूरी? नहीं, एक जगह तो आ ही रहे, जो संख्या है हमारी। आप बता रहे थे नहीं आ सकते एक जगह। 70 लाख पेंशनर्स है और बुढ़ापे की वजह से 70 लाख पेंशनर्स लोग एक जगह नहीं आ सकते। सर, प्रशासन कई लोग तो ऐसे है बेड पे है जो चल नहीं सकते। इसलिए जो है वहाँ पे हमारे कम से कम अभी तक जो आंदोलन हो गए हर साल, उसमें कम से कम 50,000 तक लोग आए, और अभी उम्मीद ये है कि दिल्ली में हमारे 1 से 2 लाख लोग आ जाएंगे। और ये जो हमारा वहाँ क्रमिक अनशन और भूख हड़ताल, ये वहाँ बहुत सक्सेसफुल। सरकार इतना अंधे और बहरे होने का क्यों नाटक कर रही है आपके साथ में? अब वो हम क्या जाने, ये तो सरकार का है, सरकार देना नहीं चाहिए। रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।